रिवायतों में आता है, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की है और जिसको बयान करने वाले महबूब इलाही है कि एक खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान करबला में एक पर्दा नशीन खातून आई है और वो करबला के छोटे छोटे कंकर को उठाकर अपने दुपट्टे में रखती है, कंकरियां उठाती है, दुपट्टे में रखती है और अपनी आस्तीन से अर्ज़ करबला की ज़मीन को साफ करती है। जैसे ही उस बीबी ने, ख्वाब में देखने वाली ने पूछा, ए बीबी, करबला में कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही है, आस्तीन से ज़मीन को साफ कर रही है, क्या है? तो उस बीबी ने कहा, मुझे पहचानती है, मैं फातिमा हूँ, बिन्ते रसूल हूँ, नबी की बेटी हूँ। मेरा हुसैन करबला में जंग के लिए आया है, कल आशूरा है, मेरा बेटा शहीद होने के लिए यहीं पे गिरेगा। माँ होना ममता ने इजाजत नहीं दी कि गिरते हुए हुसैन को छोड़ दूं, तो मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा यहीं गिरेगा तो यहाँ की कंकरियां साफ कर रही हूँ, यहाँ की मिट्टी हटा रही हूँ, ताकि जब मेरा बेटा जमीन पे गिरेगा तो मेरे बेटे को कंकरी न चुभने पाए। इस शान के साथ मौला हुसैन की शहादत का वक्त आता है। जुमा का दिन है, दोपहर ढल चुकी है, पूरा खैमा खाली हो चुका है। मौला हुसैन खून से चेहरा रंगीन कर चुके हैं, कपड़े खून से रंगीन है और अल्लाह अकबर, अब वो सालारे काफिला, ताजदारे करबो बला, नवासे रसूल, वो हुसैन जिसने नाना के वादे को वफा करना है, वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह अपनी पीठ पर बिठाते हैं। अब वो हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। ज़ैनब कहती है, नहीं हुसैन, ऐसे नहीं, मैं अब तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, माँ की जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी। ज़ैनब, तेरी अजमतों को सलाम, मेरी आका ज़ादी, मेरी आका, तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरी तुरबत को सलाम। मेरा ईमान है, पंजतन इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, ज़ैनब इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं। करबला वाले अर्ज़ करबला से इस महफिल को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे उनके सामने हैं, मेरा कहना उनके सामने है और हमारे मुकद्दर उरूज पर हैं। हमारी बुरी तकदीरें भली हो रही है, हमारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो रही है। हाँ हाँ, साल भर नहीं, जिंदगी भर इस महफिल की बरकतें तुम महसूस करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कभी फातिमा बनती है, कभी अली बनती है, कभी हसन का रोल अदा करती है, कभी हुसैन का किरदार अदा करती है। एक औरत है लेकिन क्या हौसला है। पता चला फातिमा के दूध की तासीर यही है, अली के खून की तासीर यही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने एक गठरी खोली और उसमें से नाना का अमामा निकाला। हुसैन, अम्मी ने विसाल के वक्त तो कुछ अमानतें दी थी, कहा था, बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा करबला जाएगा मैं साथ नहीं रहूंगी, तू रहेगी साथ में। जब मेरा बेटा शहीद होने के लिए जाए तो ये नाना का अमामा उसके सर पे बांधना। नाना का अमामा दिया, मौला हुसैन ने उसे सर पे बांधा, अपने नाना का, रसूलुल्लाह का अमामा सर पे बांधा और उसके बाद फिर उसी गठरी से एक पुराना दुपट्टा जिसमें 17 या 17 से ज्यादा पेबंद थे, ज़ैनब ने गठरी से निकाला। हुसैन, इस दुपट्टे को पहचानते हो? जैसे ही वो दुपट्टा खुला, उसके पेबंद, उसकी बज़ाहिर बोसीदगी, फटापन जब सामने आया तो सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन आज से 50 साल पीछे चले गए, निस्फ सदी पीछे हो गए। हुसैन ने उस दुपट्टे को चूम के आंखों से लगाया। हाँ ज़ैनब, ये अम्मी फातिमा का दुपट्टा है, 50 सालों के बाद भी माँ का दुपट्टा तुम्हारे पास है। हाँ, इसलिए कि जब अम्मी 3 रमज़ान शरीफ को दुनिया से जा रही थी तो अपना दुपट्टा मुझे सौंपा था। ज़ैनब,
मेरा बेटा जब करबला में जाने लगे ना, तो उसके कंधों पर या उसकी कमर पर मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। उस बेटे को कभी नाकामी नहीं होती जिसके सर पे मां का आंचल हो। मेरा बेटा तन्हा ना जाए, मां की दुआओं के साथ जाए, मां की आंचल के साथ जाए। अल्लाह अकबर। दोनों बहन भाई रोने लगे। नाना का अमामा, मां का दुपट्टा, जुल्फ़िकार हैदरी, अली के मुर्तजा की तलवार, हजरत हमजा की ढाल, जाफर तैयार का पटका, इस शान से शहादत का दूल्हा बनकर मेरा हुसैन अपने खैमे में तैयार होता है। मौला हुसैन अपने घर वालों को वसीयत करते हैं, रोना नहीं, इस तरह नहीं रोना जैसे मना किया गया। आंसू यूं ही निकल पड़े तो ये तो मोहब्बत है। वाहवेला नहीं करना, चेहरे पे तमाचे नहीं मारना, बाल नहीं खींचना, मातम नहीं करना, शिकायत नहीं करना। और तुम्हें तो अभी बहुत मुसीबतें देखनी है। ज़ैनब को कहा, ज़ैनब अब मेरे बाद मेरे काफले की सालार तू होगी। फिर कहते हैं, ज़ैनुल आबदीन मेरे बेटे जरा होश में तो आ। दामन की हवा दी, बीमार ज़ैनुल आबदीन ने आंखें खोली, बहन को बिठाया, बेटे को सीने से लगाया। मेरा जानशीन ये है, सीने से लगा के इल्म की अमानतें जो सीने में थी उंडेल दी। फिर उसके बाद मौला हुसैन यूं बोल पड़े कि फरिश्तों की भी चीखें निकल गई, जमीन करबला का जर्रा जर्रा थर्रा गया। हुसैन कहते हैं, बहन तुम और ज़ैनुल आबदीन जब नाना के मज़ार पे लूटा हुआ काफिला लेकर के जाना ना, तो नाना को मेरा सलाम कहना और पूरी दास्तान सुनाना। नाना, तुम्हारी उम्मत ने मेरे हुसैन के मासूम बच्चे को भी पानी नहीं दिया, अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, अब्बास के बाजू को शहीद किया। नाना, लेकिन आपके हुसैन ने शिकवा नहीं किया, आपके हुसैन ने शिकायत नहीं की। आपका हुसैन सब्र और रजा का पैकर बन करके डटा रहा। सारा हाल नाना को सुनाना, सारी कैफियत नाना को बताना और कहना, नाना आपके हुसैन ने आपके दीन को रुस्वा नहीं होने दिया, दीन की सरबुलंदी के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया। सब रो रहे हैं। उस्ताज़े ज़मन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत, लाशें पड़ी है, खैमे खाली हो। ज़ैनब रिकाब थामती है, मौला हुसैन घोड़े पे बैठते और उसके बाद आगे बढ़ते। जैसे आगे बढ़े, यजीदियों के अंदर हड़बड़ मच गई, चीख पड़े यजीदी, हुसैन आते हैं, लेकिन निढाल हो चुके हैं, थक चुके हैं। 56 साल 5 दिन 5 महीने 5 दिन की उम्र है, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है, लाशें उठा उठा के निढाल है, लेकिन अब भी हुसैन का अज़्म इतना मजबूत है कि अगयार लर्ज रहे हैं, लर्जा बरंदाम है। मौला हुसैन ने कहा, अब भी तुम अगर हक पर आ जाओ, अब भी अगर तुम दीन का साथ दे दो, अब भी अगर तुम तौबा कर लो, अब भी अगर तुम यजीद की हिमायत से तायब हो जाओ, तो जैसे हुर को माफ कर दिया तुम्हें भी माफ कर दूंगा। अली अकबर को तुमने कत्ल किया, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ करूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ करूंगा, अली असगर के कातिल को भी माफ करूंगा, सब माफ कर दूंगा, इसलिए कि मेरे नजदीक मेरी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन की हिमायत कीमती है, अल्लाह का दीन कीमती है। लोगों तौबा कर लो, हक की तरफ आ जाओ। उन्होंने चीख चीख करके कहा, जल्ला करके कहा, हुसैन किस्सा तमाम करो, किस्सा कोता करो, या तो बैत करो या तो लड़ो। मौला हुसैन ने कहा, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है, बार बार हुज्जत तमाम की है, अब आले रसूल का जज्बा बोलता है, अब आले रसूल की जबान बोलती है। वो शहजादे रसूल कहता है, मुझे कत्ल करना है, कत्ल कर लो,
लेकिन मेरे नाना की शफाअत से महरूम हो जाओ। मुझे कत्ल करने के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी। अब ये नबी के शहजादे की जबान बोल रही है। हुसैन कहते हैं मुझसे लड़ने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा, तुम्हारा चैन छीन लिया जाएगा, तुम्हारा सुख छीन लिया जाएगा। और दुनिया के कुत्तों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में आले नबी का चमन वीरान किया है, फातिमा का चमन वीरान किया है, अली का चमन वीरान किया है, नबी का चमन वीरान किया है। शर्म तो करो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की आल के दुश्मन बने हो, उसी नबी के घराने के दुश्मन बने हो। मौला हुसैन ने बातें कही और तीर आने शुरू हो गए। मौला हुसैन प्यास के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह उन पे टूट पड़े और ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीवियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है। फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है। जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने ने जो वो नेज़े की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं है। पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। मोतबर और मोहतात मौर्रिखीन ने ये कहा कि 33 जख्म नेज़ों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेज़े की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, चुभी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। पूरा जिस्म छलनी छलनी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से जमीन पर सहारा लिया और उसी हालत में सर को सजदे में रखा। कहाँ है हुरान बहिश्त? उस वक्त की मंजर कशी उस्ताज़े ज़मन यूं करते हैं। जन्नत की हूरें ठंडे ठंडे पानी के प्याले लेकर के खड़ी है, शहादत दुल्हन बनकर लाल जोड़ा पहन करके खड़ी है। फातिमा तो ज़हरा रो रही है। रसूलुल्लाह के हाथ में खून की एक कांच की एक शीशी है, बोतल है, उसमें सबके खून जमा हो गए। अभी हुसैन का खून बाकी है। हुजूर की जुल्फें बिखरी हैं, आका के बदन पर, कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। मेरे रसूल उस शीशी के अंदर अब हुसैन का खून भरेंगे और मैदान करबला में नवासे का इम्तिहान देखने आए, फातिमा ज़हरा बेटे का इम्तिहान देखने आए। मौला अली वो पाकीज़ा रूहों का नज़ूल है। ऐसे आलम के अंदर हुसैन सर को सजदे में रखते हैं और यूं अर्ज करते हैं, यार अब भी तू राजी है या नहीं? तो निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है, ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुब्हान रब्बियल आला कहते हैं, सन्नान वलदुश शैतान खौली पलीद और उसके बाद शिमर लईन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर। और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिल करके तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया। और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई और हुसैन
بہتے ہوئے خون کا صحرا باندھ کر جو ہے وہ جنت کا دولہا بن کر جنت کی طرف بڑھ پڑے۔